राज जब भरत जी से मिलते हैं, भरत जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। राम ध्यान दे, अब कोई बोले मत नहीं। भरत जी उन्हें जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लेते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं। रो रो के पूछते हैं, मित्र बताओ ना, प्रभु रात को यहाँ पर कहाँ पर ठहरे थे, कहाँ सोए थे, हमें जगह वो दिखाओ चल के। निषाद ले जाता है भरत जी को। कुश की साथरी शैया अभी वो वैसे बिछी पड़ी है। मनो निषाद ने अपने दर्शन के लिए अथवा प्रभु प्रेरणा से श्री भरत जी आएंगे, वो इस साथरी को देख के थोड़ा शांति प्राप्त करेंगे, इसलिए वो कुश की बिछाई हुई शैया अभी वैसे ही पड़ी, जिसे आजकल चित्रकूट में राम शैया कहते हैं। ये लोग दर्शन करने जाते हैं, ये सभी जगहें वहां आती। जब भरत जी पहुंचते हैं, देख करके उनका हृदय फटने लगता है। बताओ, ये पत्ते बिछे हुए, ये कुश की डालें बिछी हुई, इस पर माँ सीता और भैया राम सोए थे। जिन माँ का वैभव क्या था, जनक जी के यहाँ क्या क्या व्यवस्था इंतजाम था, देखो हमारी माँ की दुष्टता के फलस्वरूप ये कष्ट झेलने पड़े। सीता जी के साड़ी आदि के सोने के छोटे छोटे बिंदु वहां पर पड़े, कुम्हलाए हुए लगते हैं। भरत जी देख करके उनको रोने लगते हैं कि ठीक ही है, तुम्हें माँ ने त्यागा है, इसलिए तुम उनके वियोग में जीर्ण शीर्ण हो रहे हो। लेकर के हृदय से लगाते, मस्तक से लगाते हैं, सारा का सारा उनका चलना फिरना सब प्रेम से ओतप्रोत है। ऐसा हो रहा है। सब तमाम जितनी जनता गई है, अपनी रुचि के अनुसार जहां तहां घूमती है, देखती है। भगवान राम चूंकि रात को रहे हैं निषाद के यहाँ, बाहर गांव के वृक्ष के नीचे और घाट पर भी रहे जहां नहाया है, उस सभी जगहों का दर्शन होता है। दर्शन होता है। रात्रि को निषाद ने सभी के विश्राम की व्यवस्था की। विश्राम होता है। प्रातः काल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री भरतलाल जी आदि निषाद के साथ चल देते हैं। निषाद अब श्री भरत जी को भगवान राम से मिलाने के लिए लिए जा रहा। आगे बढ़ते हैं। जमुना जी आदि कई जगह करीब 3-4 पड़ाव पड़ेंगे, वहां रात को ठहरते हुए और नाना प्रकार की वार्ता सुनते हुए भगवान राम भरत जी चले जा रहे। इतना भाव विभोर होते हैं भरत जी, रो रो करके जहां कहीं बोल देते, राम तुम कहाँ हो। उनके शब्दों में जो उनका आंतरिक प्यार उमड़ता है, गोसाई महाराज कहते जहां तक जिनको सुनाई दिया वो शब्द, लगता उस जगह प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा हो, सब उसी में डूबने उतराने लगते। जितने पशु पक्षी खगमग आदि गोसाई जी ने कहा, इन सबों की ऐसी दशा होती। जब ही राम कही ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चौपासा, ये हालत होती है। गोसाई जी महाराज बताते हैं उनके प्यार की महिमा को। जैसे एक बात याद आई, श्री गोस्वामी जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज जिस समय श्री वृंदावन में पहुंचे हैं, कहते हैं श्री सूरदास जी महाराज इन दिनों वहीं पर ठहरे हुए थे किसी मंदिर विशेष में। गोस्वामी जी को किसी ने बताया कि यहाँ पर ठहरे। गोस्वामी महाराज सोचते चलो चल के दर्शन करें, भगवान के बड़े अच्छे भक्त है संत। गोस्वामी महाराज पहुंचे और जो अंदर प्रवेश करने लगे तो दरवाजे में घुसते कहा, जय जय सीताराम। ऐसे करुणिल प्यार भरे शब्द से बोले। सूरदास जी महाराज जो सुनते हैं, सुनते उन्होंने कहा, आइए गोस्वामी महाराज बड़ी कृपा की दर्शन दिया। जान न पहचान बड़ी खाला सलाम। इसके पूर्व सूरदास जी का गोसाई से कोई मिलना जुलना कुछ नहीं, एक दूसरे ने एक दूसरे का शब्द भी नहीं सुना।
तो जो सीताराम बोले तो सूरदास जी कहते आइए गोस्वामी महाराज आइए, बड़ी कृपा की। जो कई उनके प्रेमी भाई लोग बैठे थे सत्संगी, सूरदास जी महाराज से पूछा, महाराज आप ये कैसे समझ गए कि गोस्वामी जी महाराज? सूरदास जी ने कहा, भाइयों तुम नहीं जानते, ध्यान दो, ये जो बोले हैं इनके शब्दों में कितना प्यार उमड़ रहा था, ऐसा हर एक के मुंह से नहीं निकलेगा। इसलिए हम पहचान गए, बस हो न हो ये वही है। चर्चा सुने थे कुछ दिन पहले, गोस्वामी महाराज भ्रमण में है, शायद इधर भी आवे, तो ये बात होती। सूरदास जी महाराज से कहते, कभी किसी ने पूछा, महाराज कविता किसकी अच्छी? आपने भी भगवान श्याम सुंदर की गाथा में भजन लिखे हैं, गोस्वामी महाराज ने भी भगवान राम की गाथा में भजन लिखे, पद लिखे हैं, दोनों में कविता किसकी अच्छी? सूरदास जी महाराज बड़े संत स्वभाव से जवाब देते हैं, बड़े संत स्वभाव से जवाब देते हैं कि भाइयों सच पूछो तो कविता हमारी अच्छी, कविता हमारी अच्छी। सत्संगी भाई लोग बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा महाराज समझ में नहीं आती, आप अपनी कविता की तारीफ करते हैं और गोस्वामी जी कविता क्या घटिया है। तो उन्होंने कहा, भैया तुमने पूछा क्या है? तुमने पूछा कविता किसकी अच्छी, तो कविता तो हमारी अच्छी। तो कहते गोस्वामी जी की रामायण वगैरह, कहते कविता ने वो तो मंत्र है, समझे? देखो संतों भाइयों, आजकल भाइयों हम लोगों में बड़ी कमियां हैं जिनको हम छिपाते हैं। कमियां क्या है? आजकल ईर्ष्या द्वेष, राग द्वेष हमारी समाज में, हर समाज में व्याप्त है। संत समुदाय हम लोगों में भी देखो, अपने अपने को बड़ा मानने की, बड़प्पन सिद्ध करने की कोशिशों से आपस में मेल जोल नहीं खाता। संप्रदायों को ले लो चाहे व्यक्तिगत ले लो, ये दुर्भाग्य की बात। जो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, खुले दिल का होना चाहिए, वैसी स्थिति दिखाई नहीं देती। ये हिंदुओं के एक न होने के कई कारण। अभी याद आई बात, कल जरा बात चलाई थी ना, ये साधना की बात को लेकर के, जो अनेक देवी देवता अनेक इष्ट है ना, ये था तो सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की महिमा का वर्णन। किस लिए वर्णन था? अपने इस धर्म में छूट है, जिस रूप में जचे परमात्मा को मान लो। इतना उदार खुला धर्म है, पर इसकी उदारता का, खुलेपन का इसके मानने वाले लोगों ने बड़ा दुरुपयोग किया कि उठपटांग मानना शुरू कर दिया। उठपटांग क्या? हिंदुओं में देखो, कोई बीमार उमार पड़ेगा तो भूत प्रेत की फूंक झाड़ कराने कहाँ जाते? यहाँ कोई जाती लुगाइया की नहीं जाती, हमको पता नहीं भाई, फूंक झाड़ का देखो कहाँ कहाँ जाती होंगी। क्या एक दुख हो तो किस कहा जाए, मुल्लाओं के यहाँ जाएंगी, न मालूम कहाँ कहाँ जाएंगी, थुकवाती हैं छोरों पर, थूक दे, इनकी हालत लुगाइयों की। और बनेगी सब बड़ी भगा, बड़े भजन करने वाली। तो दोनों बात ध्यान रखो भाइयों, भगवान की तरफ चलो, भजन साधन करो, वो तो खास चीज जीवन की है ही, उसके समान कोई चीज नहीं, पर उसका आगे बोलबाला रहे, लोग उससे प्रेरणा लेते रहे, विश्व को शांति मिले। इसलिए हमें अपने उस धर्म की रक्षा भी करनी है। जिन कामों से धर्म में कमियां आती है, कमजोरी आती है, उन बातों को छोड़ना चाहिए। देखो अपने समाज में, हिंदू समाज में देवी देवता कम है, पूछो क्या कम है? कम नहीं, एक थोड़ी है। कोई कामना है पूरी करानी, नहीं मन मानता, बढ़िया। तो भक्तों का लक्षण क्या है? क्या प्रभु जानते नहीं हमारी दशा? उसको सब पता है कि एक सेकंड की हमारी हालत का। साधक के लिए कब किस चीज की आवश्यकता है, भगवान को सब पता है। उससे मांगो चाहे ना मांगो, वो बिना मांगे ही देगा, बिना मांगे देगा, बल्कि वो बिना मांगे देगा और ज्यादा बढ़िया होगा। देखो छोटे जन्मे हुए बच्चे को, माँ को बच्चे की फिक्र है कि नहीं? समय समय पर दूध पिलाना, शायद उसको याद रहता होगा कि नहीं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। भाई देर हो गई, बच्चोरा को दूध पिला दो, दूध पिला दो।
अच्छा मान लो छोरा रोग हो करके बीच बीच में दूध पीता जाए दादा, तो अच्छा होगा वो? यह भी बात मन में आई। देखो स्वाभाविक जो माँ फिक्र करके पिलाएगी उचित अनुचित समझ करके, वो ज्यादा गुणकारी होगा कि छोरा 10-10 मिनट पे रोता है और दूध पीता है, चुप होने के लिए माँ पिलाती, तो दूध उसके स्वास्थ्य के लिए कोई ज्यादा हितकारी नहीं होगा। तो परमात्मा ज्यादा हट करके कोई मांग भी ले तो हम तो समझते कोई लाभदायी नहीं। क्यों लाभदायी नहीं? एक बात ये भाई, जो चीज मिली ये आपसे सब छूटेगी कि नहीं? जिनको हमें आपको जो कुछ मिला है, ये आप लोग क्या मानते हो? कभी सोचते हो ये छूटेगी कि साथ रहेगी? तो कभी ये सोच पाते हैं आप? ज्यादा न इकट्ठा करते चले जाओ, मालूम होता है सब तो रिजर्व बैंक में हमारे हैं, एक भी धेला एक कहीं छूटेगा नहीं, जो मिला सब छूटेगा। तो जब छूटेगा ही, अपना काम चल जाए, जीवन का आराम से खाने पीने पहनने मिल जाए, तो व्यर्थ के प्रपंच को बटोरने में क्या फायदा है? उस बटोरने के लिए भगवान से मांगते हैं और दे दे और दे दे। अपना माजना बिगाड़ना है, अपनी भक्ति बिगाड़नी है, और व्यर्थ के लिए भगवान को परेशान करना। तो सबसे बढ़िया तो है मांगो ही मत उससे, न जानता उससे मांगो। और अगर न मन माने तो गोसाई ने दूसरे नंबर पे क्या कहा? जग जांचिय को न जांचिय जो, किसी से कुछ मत मांगो धेला। अगर मांगो ही तो जग जांचिय को न जांचिय जो, जिया जांचिय जान की जान ही। अगर जांचो ही तो जानकी जान से मांगो, जानकी नाथ से मांगो, जानकी के पति भगवान राम से मांगो। फायदा क्या होगा? दुनिया से मांग करके तुम्हारा मंगतापन कभी नहीं मिटेगा। उनसे जेही जांचत जांचक ताजरी जाई, जो जारत जोर जहान रे। जिसे मांगने से जांचकता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, जो सारे संसार को जला रही। तो माता बहनों, कुछ मांगना ही हो तो मांगो मत किसी से। मांगने का मन तो भगवान से मांगो। ये दुनिया भर के अंड बंड पीर औलिया तोलिया ये सब उठ पटांग, ये धर्म के विपरीत कर करके क्या मिला तुमको? तुम्हारी शरीकों हाथ हजारों पहले कर करके मर गई, कुछ मिला? सोचो लो गए धर्म से विपरीत अपने धर्म से और जगह जा जा करके कितनी तुम्हारे सरीखे कर करके मर गई, चली गई, कुछ ले गई यहां से। तो क्यों भगवान की निष्ठा क्यों छोड़ो? तो एक तो हमें कह रहे, एक तरफ भजन पूजा पाठ को, दूसरे अपने धर्म के त्याग वाली बातें करो, तो क्या है? ये सब बराबर हो जाता है, कुछ फायदा देने वाला नहीं रहता। एक तरफ थोड़ा जाओ मंदिर में, गुरुद्वारा में, रामद्वारा में, और अच्छी सत्संग कथा में जाओ, और दूसरी तरफ चले जाओ झड़वाने फुकवाने थूक डलवाने। थोड़ा बीमार है तो जानते हो क्या होता है? धर्म वो सब बराबर करके धर देती, कुछ बचने वाला नहीं रहता। क्योंकि कई दोष आते हैं, थूक छुड़वाना, गंदे मनुष्यों का पता नहीं वो गाय का मांस खाए, क्या मांस खाए, कैसा किए। तुम्हारे धर्म के विपरीत सब बातें हैं, सात्विकता को नष्ट करने वाली। पर तुम छोरा छोरी को दबाए चली जा रही बड़ी खुशी में, कहा वहां जा रहे झाड़ फूंक करवाने। तो इन बातों से भी धर्म में बाधा पहुंचती, इसलिए इस प्रकार काम नहीं करना चाहिए। भरत जी ने खुद कहा, जे परिहरि हरिहर चरण बजई भूत गण गो। जो भगवान के श्री चरणों को छोड़ करके भूत प्रेत की पूजा करते। भूत प्रेत की पूजा समझे क्या हुआ? जो भूत बनते वही मत लेना, भूत मतलब जो हो चुका है। भूत प्रेत जो मर गए, जिनकी कब्रें गाड़ी हुई, लाशें गाड़ी हुई, वहां जा जा करके जो करते हैं उनकी भी वही दशा होती। जे परिहरि हरिहर चरण भजई भूत गण गोर, तिनिकई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत। उनकी जो दुर्दशा होती है और नरक मिलता वो हमें मिले, इसलिए ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। तो भाइयों ये कह रहे थे, अपने यहाँ सनातन धर्म की कितनी व्यापकता है, इतना विशाल महान धर्म, सब प्रकार की साधना इसमें आ जाती। इसलिए जितने अच्छे उच्च कोटि के संत महापुरुष भगवान को प्राप्त किए हुए
अपने धर्म मिलेंगे, इतने दुनिया के किसी धर्म में नहीं मिलेंगे। वहां पर एक स्वाभाविक कठिनाई ये है कि रुचि के अनुसार साधन नहीं बताते धर्म। वो तो ऐसे करना है तो ऐसे ही करो बस, ऐसा नहीं किए तो तुम इस धर्म के नहीं रहे, ऐसे ही करो। कोई कहे हमारी रुचि नहीं है तो तू इस लायक नहीं है, ये बातें होती है। एक रूढ़ियात्मक एक ढर्रा बना दिया है, उस ढर्रे का क्या मतलब क्या नहीं, इसकी भी कोई व्याख्या नहीं विश्लेषण चल सको। चलो अपने यहाँ कितना खुला है, राम कृष्ण विष्णु शिव देवी जिसको जचे एक ही परमात्मा, इस रूप में जिस रूप में जचे मान करके उसको चलो। तो छूट है, खुलापना। तो भाइयों थोड़ा ये थी तो बात बड़ी बढ़िया साधना के लिए कि सब प्रकार की रुचि के लोग सनातन धर्म से अपने धर्म से प्रेरणा ले सकते और धर्मों में नहीं मिलती। जो संप्रदाय के आचार्य हुए हैं ना, और आचार्य की भी जो आचार्य जड़ में जाओ तो जानते हो क्या हो रहा है, आचार्य की भी जो आचार्य है उनकी तरफ रुचि नहीं रही। अपनी संप्रदाय के जो आचार्य, ये भी एक बड़ी विचित्र सी विडंबना बनी मन में। इसके कारण भी फटाव होता है, आपस में खंडित होता है व्यक्ति। नहीं विचार करके देखो तो सब एक होना चाहिए, पर ना कई तरह के भेदभाव। तो ये बात हम कह रहे थे, कोई बात याद आई थी, निषाद की कौन चर्चा चला रहे थे। हाँ भैया, हाँ सूरदा याद आई बात। तो सूरदा जी महाराज की बात याद आई। देखो कितने उच्च कोटि के संत तो हम हाँ इस पर कह रहे थे, गोस्वामी जी के सूरदा जी के मिलने का भाव देखो क्या, इस पर बात याद आई थी। अब याद आई बात, पहले संत कैसे आपस में कोई सम्मान की बड़प्पन की भूख नहीं। आजकल तो कितनी क्या क्या बातें हमारे अंदर है, हम कहते देखो तो आपस में मेल कैसे हो। अपनी अपनी अढ़ाई खिचड़ी अलग अलग सब पका रहे, अपने अपने प्रचार, अपने अपने प्रसार, अपने अपने सब विधियां, और अपनी अपनी विधि ठीक है, दूसरे की विधियां सब गलत है। इस चक्कर में हमारा समाज, अपना समाज पड़ा हुआ बहुत टूट फूट रहा। तो सूरदास जी महाराज की बात हमें याद आई, कितना वास्तविकता को परखते हैं। गोस्वामी महाराज की भावना देखो, जो सूरदास जी महाराज के दर्शन करने जाते हैं। आजकल के होते क्या, अरे वो तो कृष्ण भगत है, हम तो राम भगत ठहरे ना। वो कहते हो तो राम भगत, हम तो कृष्ण भगत ठहरे ना। इनसे पूछो राम और कृष्ण की ओट में क्या है, राम कृष्ण की व्याख्या करो तो क्या होगी, 10-20 व्याख्या होंगी। वही एक सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा, वही टेढ़ा होकर बंशी बजा दे और वही सीधा होकर के धनुष बाण चला दे। कोई एक तत्व है, कोई दो चार नहीं। दूसरी पुनः बात, त्रेता युग की बात थी, उस समय लोगों के मन इतने नहीं पतित थे जितना द्वापर में पतित थे। इसलिए अधिक पतितों को उठाने के लिए भगवान श्याम सुंदर को अपने ढंग से एक नई ढंग की लीला करनी पड़ी, जिससे कि समाज के सारे पतितों के रुख मन खींच करके हमारी तरफ आवे। भगवान राम को नहीं करना पड़ा। तो ये ध्यान रहे, परमात्मा एक हमेशा, इतना विशाल है सनातन धर्म। तो भरत जी की बात चली, जो राम कहते हैं, जब ही राम कहीं ले उसासा, जब राम का राम बड़े करुणित शब्दों से रोते सरीखे बोलते हैं, सारे उस वायुमंडल में प्यार उमड़ पड़ता है। जिसकी भी वो हवा लगती, जहां तक वो शब्द जाता है, टच होती है, वो सब के सब एक आनंद समुद्र में डूबने लगते। ऐसी दशा होती। भरत जी के चलने से चले जा रहे हैं, 2-3 जगह ठहरेंगे जमुना किनारे, कभी कहीं विश्राम करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे, एक बात और ध्यान दीजिएगा, निषाद के यहां से जब भरत जी चले, बीच में पहले सब हो चुका है, बड़ा लंबा चौड़ा गैप है बहुत दोहों का। तो निषाद के यहाँ जब रात दिन भर घुमाने के बाद, दिखाने के बाद, सायंकाल के समय भरत जी विश्राम किए, प्रातः काल उठ के चले। तो आज क्या किया भरत जी ने, सबको आगे भेज दिया, अपने सवारी का घोड़ा रख लिया और सेवकों को 2-4 को रख लिया, बाकी सबको आगे भेज दिया। और जब
कुछ देर तक कि खड़े रहे गंगा जी पर वहीं हाथ जोड़े हुए, और आगे जब नहीं चढ़ते घोड़ों पर, सेवकों ने कहा घोड़ा पर सवार हो। भरत जी कहते भाइयों हम क्या कहें, बड़ा हमको दुख लगता है। जब प्रभु जा रहे थे वन में पैदल, उस समय तुम्हारे हाथी घोड़ा ये रथ कहाँ थे? उस समय वो तो पैदल गए, और आज हमारे लिए तुम कह रहे हो हाथी घोड़ा रथ आदि लो। रामो पया देहि पाया सिधाए, और हम कहाँ विधि गज बाजी बनाए। तो शिर भारी जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भाइयों क्या कहे, नंगे पैर गए भैया। उस समय कुछ सवारी नहीं तुम लोग रखी थी, और अब हमारे समय हम कहते हो इस पर चढ़ो। तुम सोचो सेवको, हम कितना पाप कर रहे हैं जो धरती पर चल रहे हैं पैरों के बल। कहो क्यों? सेवक का फर्ज क्या है? जहां पर स्वामी के चरण पड़े वहां पर सेवक का क्या गिरना चाहिए? मत्था पड़ना चाहिए। स्वामी के प्रति आदर इज्जत की भावना पूरी तब होगी ना जहां पर वो चरण रखे वहां पर सेवक का मस्तक पड़े। तो हमें करना तो ये चाहिए था। भरत जी को देखो कितना गजब की विश्वास, कितनी आस्था है। राम कुछ दिन हुए निकल गए इस मार्ग से। भरत जी क्या मानते? वो मानते अभी मानो प्रभु के चरण इस धरती पर पड़े हैं, उनको धरती के कण-कण में राम के चरण दिखाई देते। ये लोग क्या कहते? उचित तो था जहां भैया के चरण पड़े हम मस्तक रख रख के चलते इस जगह पर, मस्तक रख के चल नहीं पाएंगे, इसलिए मजबूर है, तब हमें पैदल चलना पड़ रहा। तो हम तो इस मजबूरी हालत में ऐसा कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो घोड़ों पर चढ़ो। जब ये बात सेवकों ने सुनी तो काटो तो खून नहीं, सन्न रह गए। बताओ, इनकी अपने स्वामी के प्रति ये निष्ठा है, तो हमारे ये स्वामी है श्री भरत जी। अब हम क्या करें? हम किस नदी कुआं में जाके डूब जाए, गिर जाए? ये जब कह रहे हैं स्वामी के चरण पड़े वहां पर हमारा मस्तक पड़े, और ऐसे स्वामी जो ये कह रहे हैं उनके जहां चरण पड़े तो हम क्या कर डालें? इसलिए आगे चू नहीं किया। भरत जी चले जा रहे हैं, जहां तहां दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। अयोध्यावासी आगे चले गए, तीर्थराज प्रयाग पर पहुंचते हैं। अयोध्यावासी पहुंचे वहां और सारा समाज देखी भाली गई, सब वो हुआ। भरत जी कुछ देर से पहुंचे क्योंकि पैदल जा रहे थे इसलिए देर से पहुंचे। लोगों को जब मालूम हुआ कि भैया भरत पैदल आ जाए हैं, अयोध्यावासी सब दौड़ पड़ते हैं दर्शन के लिए, देखने के लिए। देखो इसलिए बच्चे कोई बीच में मत बैठा करो, तभी बच्चों को बैठे तो ये करो ना, यदि किसी के पास है तो जिम्मेदारी बिठावे, नहीं तो मैं बैठने देवे। तो चले जा रहे हैं, भरत जी पैदल जा रहे हैं इसलिए देर से पहुंचे। तो भरत तीसरे पहाड़ का कीन प्रवेश प्रयाग, कहा तो राम सिया उमग उमग अनुराग। राम सिया बोलते जा रहे हैं। लोगों को जब पता चला तो सब बड़े दुखी हुए। हाय, पहले हमने देखा था पैदल चलने की कोशिश की थी, हमने आज साथ क्यों छोड़ दिया? मन में उनके बड़ा खेद हुआ। और भरत जी ने सोचा आज तक हम जहां तक आए वहां, अभी यहां छोड़ के प्रातः काल के पहले वहां तक तो भैया राम भी मानो रथ पर बैठ के आए थे, इसलिए चलो मां के कहने से मान लिया तो मान लिया, पर अब आगे हमें नहीं चलना है सवारी पर चढ़ के। इसलिए ऐसा अस्तु ऐसा किया। अयोध्या भाई सोचते हमने देखा था फिर हम आगे क्यों चले? उनके मन में बड़ा दुख लगता है अयोध्या वासियों। और फिर जिस समय सेवक लोग जल देते हैं भरत जी के चरणों के धोने के लिए, उस समय जो देखा नीचे के हिस्सा में चरण के बड़े बड़े छाला उभर आए, बड़े बड़े फफोला पड़ गए सूझ करके। ऐसा हुआ। गोसाई महाराज कहते हैं, झलका झलकत पायन कैसे
अपंकज ओ कोश ओ सकान जैसे, भरत पया देहि आये आजू, दुखित भवा सुनी सकल समाजो। बड़े बड़े छाला उभड़े हुए तलामला जी के ऐसा सेवक देखते हैं, लोग बड़ा दुख माने। यहाँ थोड़ी सी बात सोचे तो सोच सकते हैं, भरत जी के चरणों में छाला क्यों पड़ गए? आप कहोगे पैदल आए हैं, प्रयागराज तक आए हैं, निषाद राज के गांव के, वहां से समझो तो छाला पड़ गए। आज ही थोड़ा चलने में छाला पड़ गए। परंतु ये भी तो सोचे आप, सीता जी भगवान राम भी तो यहां से चित्रकूट तक पैदल गए हैं, छाला उनके चरणों में पड़ गया ऐसा कहीं गोसाई जी ने नहीं लिखा। मान लो राम को कह सकते हो भाई पुरुष वर्ग में थे, बड़ी अवस्था कुछ थी, और सीता जी तो बिल्कुल नन्ही बच्ची थी। खैर उस समय तो अवस्था बड़ी हो गई। जब ब्याह हुआ है तो भगवान राम 15 वर्ष अवस्था थी और सीता जी की 6 वर्ष की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसी माँ के पेट से नहीं प्रकट हुई, धरती से निकली। इसलिए देखने में शरीर तो बड़ा था, तो छोटी बालिका थी, तो उनके चरणों में तो छाला पड़ जाना चाहिए था ना, जब पैदल वहां से यहाँ तक आई। उनके या भगवान राम के, लक्ष्मण के, किसी के चरणों में छाला न पड़ा पैदल चलने में, सैकड़ों मील चले गए। और भरत जी आज थोड़ा सा चले, इतने उनके पैरों में छाला क्यों पड़ गए? पैरों में छाला क्यों पड़ गए? उसका एक कारण लगता है रामायण में, वहां के आगे पीछे प्रसंगों को देखो। देवताओं को भरत जी का चित्रकूट जाना बहुत अखर रहा है, बहुत दुख उनको हो रहा है देवताओं को। क्यों? वो सोचते हैं कहीं ये भरत मिल गए राम थे। राम तो संकोच के समुद्र हैं और ये प्रेम के समुद्र। भरत जी जो ये जाके रो के कहेंगे भैया क्या अयोध्या नहीं चलो, राम चट से कमंडल उठा करके इनके साथ चल देंगे। तो हम जो देवताओं का काम बिगड़ा है, हजारों वर्षों से अपने घरों के दरवाजों को नहीं देखा रावण आदि के अत्याचार के मारे, तो वो हमको कब मिलेगा सुख देखने को? अगर भरत का मिलना हो गया तो कुछ ऐसी अव्यवस्था पैदा करो जिससे भरत का मन चित्रकूट की तरफ जाने से हट जाए, उपरत हो जाए, उधर से मन अपना समेट ले, मोड़ ले विचार अपना। ये उसके सामने भी चर्चा चलाएंगे, प्रसंग आता है ना, इंद्र के सामने, बृहस्पति के सामने, देवता लोग अपने गुरु के सामने। ऐसा कुछ सलाह दो गुरुदेव, जिससे कुछ ऐसा विघन करो जिससे मिल न पावे। बृहस्पति ने कहा मूर्खों याद रखना देवताओं, उस समय जो अयोध्या में तुमने माया डाली थी जनता पर, भगवान राम जब वन के लिए चलने लगे थे तो राम की भी रुचि थी, इसलिए तुम्हारी माया काम कर गई। और अब अगर कहीं कुछ माया डालोगे ना तो भगवान के भक्त पर माया डालने वाला सुख से कभी नहीं रहता। अब कुछ आल करी हुई हानि, अब कुछ आल करोगे, दुष्टता करो, कपट छल करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। कई प्रकार देवताओं ने हमको, बृहस्पति ने देवताओं को समझाया, उदाहरण दिया है। आगे ऋषियों के देखो, जिन्होंने भक्तों के साथ गड़बड़ किया उनको क्या क्या सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा। अम्बरीश के साथ छेड़छाड़ दुर्वासा ने की थी। तुम अगर इनके साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुम दुख पाओगे। इसलिए सीधी बात, तुम चुप रहो। और देवताओं एक बात और सोचो, भगवान के भक्त से किसी का नुकसान हुआ आज तक कि भरत से होगा तुम्हारा नुकसान? अरे तुम नहीं समझते हो, इन भरत के कारण ही तुम्हारा भी काम बढ़िया बनेगा, बढ़िया बनेगा। मूर्खता छोड़ दो। तो ये उस समय की भावों को देखो, पढ़ो तो लगता देवताओं के मन में थी कि राम से भरत न मिल पाओ। इसलिए जब भरत जी पैदल आज चले तो पृथ्वी से कहा इंद्र ने, पृथ्वी तो शामिल है उस षड्यंत्र में, पृथ्वी से कहा देखो देवी, तुमको अगर अपना बोझा उतरवाना है तो इस समय सावधान हो जाओ। क्या सावधान हो जाए? ऐसी ऊटपटांग बन जाओ नीची ऊंची, ऐसी बन जाओ बेसुरी कि भरत 10 कदम भी चल न सके उस पर, इतना कष्ट इन्हें हो। तो ये जाने से इनका मन हट जाए
तब तुम्हारा काम बढ़िया बनेगा। ये देवताओं ने समझाना शुरू किया किसको? पृथ्वी को। तो इसलिए ऐसा लगता है पृथ्वी भी ऊटपटांग बन गई। और बात सही है, एक फरलांग चलना पड़े, गड्ढा हो, कांटा, कंकड़, ये वो, एक फरलांग पैदल में ही आदमी रो देगा। इस तरह से भरत जी आज गए हैं रास्ते पर। ये आगे के प्रसंग से मालूम होगा, जब देवताओं को समझाएंगे इंद्र आदि, बृहस्पति समझाएंगे, तब देवताओं का दिमाग ठिकाने होगा। तब फिर क्या किया? आगे जब भरत जी जा रहे हैं तो किए जाई छाया जलद सुखद बहाई बर्बाद। सुखद जो है ना देवता लोग, वरुण देवता ऐसा आदेश देते हैं बादलों को, तुम सब भरत जहां जहां चले इनके ऊपर छाया किए हुए चलते चले, जरा से परेशानी न हो। सुखद बहाई बर्बाद, हवा जो है ऐसी शीतल मधुर बहती भरत जी के चलते। आगे जब चले तस्मग भयउ न राम का जसभा भरत ही जा। देखो उल्टी बात, राम के जाते समय इतना सुखद मार्ग नहीं बनाया था जैसा कि भरत जी के समय। तो जब कहा तो कठुक कुबस्तु तुराई गोसाई ने बताया, पृथ्वी ने क्या किया? अपने ऊपर जो कंकड़ पत्थर गड्ढा गुड्डी सब थे ना, ये सब को पृथ्वी ने बिल्कुल हटा दिया। कोमल बन गई जब भरत जी चल रहे हैं, जहां चरण रखते हैं बहुत कोमल सी रखती। ये तस्मग भयो न राम का जस भाव भरते हैं। आगे तो इस प्रकार का आराम कर दिया। तो जो आगे आराम किया, तस और जस दिया है ना, तस और जस से निकलता अर्थ कि देवताओं की ये करतूत थी। आज यहां जब चले हैं तो बड़ खाबड़ सब कर दिया, इस प्रकार को दिया। तो वहां देखा गया, सेवकों ने देखा, मन में लोगों को बड़ा दुख लगा। भरत जी आए, पैर चरण धोए जाते हैं, सारी प्रजा की सार संभार करते हैं, सबको यथोचित देख लिया सब कायदे से। तब भरत जी स्वयं जाते हैं फिर संगम पर स्नान करने के लिए। संगम पर जब गए, उनकी सब भावना ही दूसरी। भाइयों, परमात्मा राम के प्यार में भरा हुआ जीवन है, उनको सारा संसार अपने रंग में दिखाई देता, जो सही दृष्टिकोण वास्तव में है। जब तक राम के रंग में हमें संसार न दिखाई दे, तब तक समझना चाहिए कि हमारा देखना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठा है। चीज ये कुछ है, देख हम कुछ रहे। जिनको मिलता है उनकी सदा के लिए ये स्थिति बदल जाती। जो इसमें दुनिया के इस ईंटा चूना पत्थर के अंदर जिसने अपने परमात्मा के प्रियतम को झांक लिया, वही इस संसार के असली रूप को समझ गए। बाकी कोई इसके असली रूप को नहीं समझ पाया। सब झूठा झूठा है, कल्पनाओं पर टिका हुआ। कल्पनाओं पर। भाइयों, हरे रंग का चश्मा लगाने पर यदि आपको सफेद कपड़ा भी हरा दिखता है और आप बड़े राजी होते उसमें, तो सच बताओ, वो जो आपका देखना हरे रंग का, वो सही है कि झूठ है? झूठ है। वो है सफेद रंग का, रंग के कारण आपको दिख रहा। बिल्कुल अगर बारीकी में जाओगे दादा विश्लेषण करने के, मन की गंदगियों पर, पवित्रताओं पर ज्यादा बारीकी से विश्लेषण करोगे, तब बात ये कदाचित समझ में आ सकती है कि सब हमारी कल्पनाओं का फेर है और कुछ नहीं। जैसी हमने आपने आदत डाली दुनिया को देखने की, जैसा हमने आपने कार्टून बनाया, जैसा हमने आपने आंखों के आगे, मन के आगे अपना कांच लगा, ढांचा लगाया है वृत्तियों का, ये दुनिया वैसी दिखाई देती, वैसी है नहीं, दिखाई देती। इसलिए एक चीज भी सबको एक तरह नहीं दिखाई देती। हम तो कहते माइक रखा, माइक खूब गहराई से अगर विवेचन किया जाएगा, जितने माई भाई बैठे हो सबको एक शक्ल में नहीं दिखाई देगा। है माइक, पर वो बड़ा गहरा विचार होगा, बहुत झीना झीना हल्का हल्का अंतर। मन की जो गंदी और पवित्र वृत्तियां हैं, जिसकी जिसकी जैसी वही आगे आंखों की रहेंगी, मिली हुई उसके अनुसार दिखाई देगा। तभी तो गीता में भगवान ने कहा संसार के दो रूप है। दो रूप कौन है?
दुखालय शाश्वतम। एक तो ये बताया दुख का घर है और अनित्य है, और दूसरा कौन है? वासुदेवा सर्वमिति। गीता में कहते भगवान, ये केवल भगवान भगवान और कुछ नहीं। अब बताओ कौन दृष्टिकोण सही है? हमारे यहाँ भाई से कई सत्संगी कोई चर्चा चलाते हैं आधुनिक विज्ञान की खोज की, रुचि लगती बात सुनते हैं, पर भाई जब शास्त्रीय ढंग से विचार करो तो सब कुछ नहीं, वही परमात्मा ही परमात्मा सब कुछ बन गया। इसलिए उसकी महिमा अनंत अनंत है। वो क्या क्या गजब का बन गया, जो देख लिया, जिसका अंतःकरण विकारों से मुक्त हो गया, काम क्रोध लोभ मोह जिसके हृदय पर से बिल्कुल सफा हो गए, खत्म हो गए, उसी को यह संसार सही रूप में दिखाई देता है। तो जब सही दिखाई देगा तब क्या लगेगा? वासुदेव सर्वमिति, इति सर्वम वासुदेव। ये जो कुछ है केवल भगवान भगवान और कुछ नहीं। और जब हृदय पर गंदगी है तो दुखालय शाश्वतम, ये दुखों का घर है और अनित्य है। अनविचार रमणीक सदा, गोसाई महाराज कहते हैं, बिना विचार के कैसा संसार? अनविचार रमणीक सदा, संसार भयंकर भारी। कभी बड़ा सुंदर लगेगा, कभी बड़ा भयंकर लगेगा, कभी कुछ लगेगा, कभी कुछ लगेगा, बिना विचार के। एक उदाहरण से समझे कोशिश करें। एक 1.5 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, आंखें तो उसकी बहुत बढ़िया है, ताजी है, अभी नई नई आंखें। 100 रुपया का नोट, नंबरी नोट उस बच्चे को दिखाओ और 100 रुपया का नोट आप भी देखते हो, दोनों के देखने में फर्क है कि नहीं? कहो भाइयों। 1 साल 6 महीना का बच्चा है, उसे नोट 200 रुपया का नंबरी, बेटे ले, वो हाथ में ले लेगा। और एक आपको दिया जाए, नोट एक है पर देखने में फर्क होगा कि नहीं? आपको कैसा लगता है? बच्चे को कोरा कागज झट से मुंह में लेगा, को पानी फेंक दे, को आग पर डाल देगा, 1 पैसा उसमें नहीं दिखाई देता। और आपको पूरे 100, एक धेला कम नहीं। कि अब किसका दृष्टिकोण सही है? कहो भाइयों, जरा बताओ तो आप ही लोग। ये तो रोज के अनुभव की बात है। बच्चे का दृष्टिकोण सही है कि आपका दृष्टिकोण सही? आपको तो बिल्कुल चौड़े 100 और बच्चे को कागज, तो हम तो कहेंगे सही दृष्टिकोण बच्चे का है। आपकी तो कल्पना भरी है उसके अंदर, कागज के अंदर कल्पना भर दी 100 रुपया। इस तरह से संसार में, पर ये तो है तो शुद्ध परमात्मा का स्वरूप, बिल्कुल सतचितानंद स्वरूप, पर हमने अपने मन की गंदियों को लगा लगा करके तमाम तरह कल्पना कर डाली। इसलिए हमको मालूम किस किस रूपों में दिखाई देता है। कभी कहो याद कर सकते हैं, घर की दीवारें, जब कोई घर में लड़का जन्मता है या अकस्मात किसी ने हाथ मार दिया हो ब्लैक में कमाई में, 150 हजार रुपया मिल गया हो, लड़का जन्म गया, तो घर की दीवारें भी उस दिन ढोल बजाती मालूम होता है। घर की दीवारें भी ढोल बजाती जैसे। और जब कोई मरता है घर में तो घर की दीवारें भी रोती हैं। ये किसकी बनाई सृष्टि है? दीवारें वही है, कोई चूना नहीं कराया नया, वही है। आपके मन की कल्पना वैसी वहां बताती। तो इस दृष्टि देखो तो लड़का जो देख रहा है नोट को, वो सही दर्शन है। जो वास्तव में कागज है, कागज देख रहा है, पर आप कागज होते भी आपके अंदर कागज भावना प्रत्यक्ष 100 रुपया। तो ये बात भाई होती। तो भरत जी जब चलते हैं, उनका हृदय में राम सब कुछ सब जगह भरा हुआ, वो चलते हैं। औरों के लिए तीर्थराज प्रयाग और संगम है, तीर्थ है, गंगा जमुना है, लोग जा जाके नहाते हैं। पर भरत जी जब पहुंचते संगम पर, जो देखा क्या याद आती? भरत जी जब तीर्थराज प्रयाग पर पहुंचे, याद क्या आती उन्हें? उन्हें सोचो क्या लिखा वहां। 2 नदियां चौड़े हैं कि नहीं? कौन कौन? गंगा और जमुना। एक का रंग कैसा है गंगा जी का?
श्याम है, सफेद है वहां पर। हाँ, गंगा जी का सफेद है, वहां जमुना जी का श्याम रंग है। तो दोनों रंग की जब धाराएं मिलती हैं, गोसाई महाराज भरत की बड़ी ऊंची भावना का वर्णन कर रहे हैं। भरत जी जब देखते हैं तो देखा तो श्यामल धवल हलोरे, अपुल की शरीर भरत कर जोरे। जो श्याम और गौड़ वर्ण की गंगा जमुना को देखा, भरत जी के सारा शरीर के रोआ खड़े, हाथ जोड़े, आंखों से झरझर आंसू गए। जय हो प्रभु। ये श्याम और गौर कौन है? राम और सीता। राम और सीता कह लो, राम लक्ष्मण कह लो, पर सीता को है राम और सीता। श्याम रंग बिल्कुल चौड़े लग रहा है उन्हें, भरत को, कि साक्षात प्रभु है, और गौरवर्ण लग रहा है मां है साक्षात। उस गंगा को दे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के कितने उच्च कोटि के भक्त हो गए, उच्च कोटि के महापुरुष। इन्होंने संकीर्तन का प्रचार भारतवर्ष में विदेशों में तमाम किया। आज उन्हीं के अनुयायी अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में तमाम जगह हरे राम कीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष तक की पिछला जीवन अपना जगन्नाथपुरी में बिताया। वो कमरा अब भी बना हुआ जिसमें चैतन्य महाप्रभु रहे थे 18 साल तक। भक्ति की जो 9वीं 10वीं स्थितियां मानी है, 9-10 स्थिति वो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखने मिलती थी। पड़े रोते रोते बरसों तक शरीर पीला हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। अंगूठा की तरफ से अगर पैर पकड़ खींचो तो मालूम होता था सब खाल के अंदर हड्डियों के टुकड़ा भरे। ये भक्ति की बहुत ऊंची स्थिति वर्णन में आता है। ऐसी दशा उनकी रात भगवान श्याम सुंदर के रूप में राधा आदि के भाव से रात दिन चिंतन करते पड़े। शरीर पीला हो गया, भिक्षा का कोई जरा दाना मुश्किल से मुंह में डाल लिया तो डाल लिया। 18 वर्ष समय बिताया। एक दिन बड़े जोर की उमंग आती, बड़े जोर की विरह सताती भगवान श्याम सुंदर से मिलने। न रहा गया। पागल सरीके उठ करके भागते बड़ी दूर। किधर जाते हैं? समुद्र की तरफ। समुद्र सामने किस रंग में है? श्याम रंग में। हिलो रहे। उनको क्या लगता, बस बिल्कुल हमारा प्रियतम श्याम सुंदर मिल गया, और धड़ाम से उसी समुद्र में कूद करके जीवन का अंत कर लेते। लोगों को पता न चला उनका शरीर कहां गया। तो भक्तों की बड़ी ऊंची अवस्था। भरत जी जिस समय पहुंचे वहां पर और देखते हैं गंगा जमुना को देख करके, तो उनकी मन की वृत्तियां क्या बनती। गंगा जी लगती मानो प्रभु है, जमुना जी लगती मानो प्रभु है, और गंगा जी लगती मानो सीता जी। गंगा वहां पर प्रयाग में, अब की बार तो शायद बहुत लोग यहाँ के भी कई गए होंगे, तो जमुना जी श्याम रंग की है और गंगा जी सफेद रंग की है। उनका कहते किसी समय खटखट भी हुई थी। जब दोनों नदियां बहती बहती वहां आई तो ये हुआ भाई, वो कहती हमारा रंग रहे, वो कहती हमारा रंग रहे, वो कहती हमारा नाम रहे, वो कहती हमारा नाम रहे। तो बिंदु माधव जी वहां जो है भगवान, उन्होंने फैसला किया, कहा भाई ऐसा कर लो, एक का नाम रहेगा, एक का रंग रहेगा, एक एक बात सबको छोड़नी पड़े। कहा ठीक है। फैसला क्या दिया, जमुना जी शक्ल तो तुम्हारी रहेगी गंगा जी की आज से। गंगा जी से कहा नाम तुम्हारा रहेगा, शक्ल नहीं रहेगी। तो आगे जब मिल गई, आगे काशी जी दूर तक चले जाओ, वर्षा ऋतु की बात छोड़ दो, दूर तक चले जाओ, सारा गंगा जी का श्याम श्याम रंग मिलता चला जाएगा। नाम रह गया जमुना जी वाला, वो रंग रह गया जमुना जी वाला, और नाम रह गया गंगा जी का। तो भरत देकर भावावेश में बहुत मन उनका उमड़ता है। और जिस समय स्नान करने लिए जल आदि लेते हैं, उस समय तो क्या कहना, तो बहुत भाव विभोर होके भरत जी ने सब कुछ वहां किया। उसके बाद फिर भरत जी जाते हैं महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम पर। भरद्वाज जी वहां, भरत जी जब पहुंचते हैं, उनके मन में आती क्या कहें, ऋषि हैं, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, दर्शन करना। पर अगर ऐसा हो पाता, हम ही इनको केवल देख लें, ये हमको न देख पाते तो बड़ा अच्छा होता। क्यों भरत, वो तुमको क्यों न देख पाए, इसलिए
वो अगर देखेंगे और पूछेंगे भरत तेरे रहते ये क्या षड्यंत्र हो गया, तेरी माँ ने कैसा अनर्थ कर डाला, इसमें क्या क्या कांड मचे, तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, तुम्हारे भैया बन गए, अगर पूछ देंगे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, भरत जी को अगर पूछ देंगे तो हम किस मुंह से जवाब देंगे, किस मुंह से हम कहेंगे कि हमारी माँ ने ऐसा किया। तो चाहत सकुच गृह जनु भजी पैठ। भरत जी की स्थिति क्या है, लगता है संकोच का घर, उसमें घुस जाना चाहते। मुनि ना हमें देख पावे, हम जी भर इनका दर्शन कर ले, बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त। ये स्थिति है। भरद्वाज जी ने ताड़ लिया। भरद्वाज जी ने कहा भैया भरत, बेटा भरत, तुम ऐसा मत सोचो, हम सब जानते, सुनहु भरत हम सब सूधि पाई, और विधि कर तब पर कछु न बसाई। सब खबर मिल गई। विधाता के कर्तव्य पर किसी का बस नहीं चलता। हम जानते हैं किसने किसने गलती की है, तुम्हारा कुछ दोष नहीं। हम तो कहते हैं तुम जितना राम को प्यारे हो शायद कोई ना हो, राम तुम्हें प्यारे। भरद्वाज जी बड़ी बड़ी प्रशंसा करते हैं भरत जी के लिए। देखो भरद्वाज जी ने वहां बिल्कुल निचोड़ की बात कही। जब भरत को देखा, भरद्वाज जी क्या कहते, भरत हम क्या कहें, जीवन में आज हमें जो कुछ मिला है इससे पहले आज तक वो कभी हमें नहीं मिला था। कभी साधकों के लिए और सबके लिए बड़ी बारीक और बड़ी जबरदस्त बात बताई। भरद्वाज जी ने क्या कहा कि ते सब साधन कर सुफल सुहावा, और राम लखन सिया दर्शन पावा। भरत क्या कहे, सारे साधनों का फल मिला, जो कुछ जब तक हम किए थे यहाँ रहकर तीर्थराज में, उसका फल मिला कि श्री सीताराम का दर्शन हुआ, राम लखन सिया दर्शन पावा। हम तो समझे थे कि मान लो मिल गया जीवन का फल, पर नहीं, तेरे कसर क्या रह गई। राम को देख लिया तो कसर क्या रह गई, वो आज समझ में आई है। तो समझ कौन क्या आई है कि ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। राम के दर्शन का फल बाकी था, वो क्या हुआ, तुम्हारा दर्शन। तुम्हारा दर्शन सच में आपकी कुछ ऐसे भाव बना जो भरत जी की चर्चा चलने लगे। नहीं थोड़ा दूसरे ढंग की और थोड़ा उस तरह की बातें होती सुगम तो शायद ज्यादा अच्छा आप लोग लगता, ठीक लगता। पर साधना की दृष्टि से अगर सोचो तो रामायण की जान है भरत जी का चरित्र। भरत जी का चरित्र रामायण की जान है, क्यों भरत जी के जीवन में सारे जगत के जीवों की समस्याओं का समाधान मिलता है। यहां देखो कह रहे हैं भरद्वाज कि राम के दर्शन का फल जो मिला था वो तुम्हारा दर्शन हुआ। परमात्मा के दर्शन का फल क्या है, परमात्मा से ही पूछो। रामायण भगवान राम से पूछो, प्रभु आपको हम देख लेंगे तो क्या मिलेगा। भगवान राम शबरी से कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाव निज सहज स्वरूप। हमारे दर्शन का अनुपम फल है। भगवान राम क्या देखे हमको और प्राप्त कर ले अपने को। कुछ दिमाग में बात बैठती कि नहीं, अपने को क्या, आप सबका जो स्वरूप है सतचित आनंद, कभी विचार करते कि नहीं आप लोग कि केवल हम सब हाड़ मांस की आराधना करते हैं। आपका जो शरीर है, स्वरूप है, असली आप कौन हो, परमात्मा के अंश, नित्य एक रह, जो कभी न मरना न जन्मना, कुछ नहीं। ये पढ़ते तो कई जगह हो गए, पर शायद कई लोग समझते होंगे कि हमसे कोई अलग हुआ। अरे आप ही हो। यहां से जाओगे, घर में सोओगे, खूब कस के नींद लोगे, सुबह उठ के क्या कहोगे, नींद कैसी आई, क्या कहोगे भाई। कोई पूछे आज नींद कैसी, कहो खूब सोए, खूब सोए।
तो कौन सोया खूब? जो ये बता रहा है वो पकड़ में आती कुछ बात? माताएं ध्यान दो, जो कह रहा है खूब सोए आज, तो खूब सो गया अगर बताने वाला, तो पता कैसे चला खूब सोए? कहो जी, कौन सोया खूब? आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, मैं ये सब सो गए माया की नींद में। पर इन सबको जो जानने वाले आप हो, जानना जानना आपका जो स्वरूप है केवल, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहाति पाओ का, बड़े स्वाभाविक ढंग से समझो, मन बुद्धि पर जोर मत दो। न कटता है, न जलता है, न मरता है, वो कौन? वो नहीं सोया है, वही जान देख रहा है कि खूब सोए। नहीं, अगर वो भी सो गया होता तो कौन रिपोर्ट देता? ये कौन रिपोर्ट देता? किसी एक डॉक्टर ने एक संत से कहा, बड़े अच्छे संत थे, उनसे कहा महाराज आपका जितना ज्ञान है क्लोरोफार्म सुखा दे, जरा सी देर खत्म, कुछ नहीं। वो कहते तू क्या जानता है डॉक्टर, तू सुंघा दे, हम बेहोशी को जानते रहेंगे। समझे भाई को नहीं हमारी बात? जैसे कोई कह दे अभी सुला देंगे, अभी ऐसी दवा देंगे तुम्हारी, तुम सो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, तो वो आत्मा की दृष्टि से क्या बोलेगा? हम बेहोशी को जानते रहे, बेहोश पड़े रहे, होश न रहा कुछ। समझे भाइयों की नहीं बात? दिमाग बैठी कि नहीं? तो उन्होंने कहा तुम हमको सुंघा दोगे, हम बेहोश हो जाएंगे, तो हम बेहोशी को जानते रहेंगे कि हम बेहोश पड़े रहे, हमको कुछ होश न रहा। तो वो जो जानने वाला वो सो गया, मर गया क्या? आप जब खूब गहरी नींद में सोओगे तो क्या मर जाते हो कोई? बताओ भाई, मर जाते हो क्या? अच्छा, मर भी नहीं जाते हो तो मन बुद्धि की बात मालूम रहती। अगर इसी बात को लेके केवल वेदांत का अध्ययन अनुशीलन करो, पता नहीं कितनी ऊंची स्थिति हो जाए। उस समय जो कहते आज खूब सोए, कुछ होश न रहा, आप जागृत जाग रहे हो, इसको जान रहे हो कि हम कथा सत्संग सुन रहे हैं। जब सो लेटोगे, नींद नहीं आएगी, स्वप्न देखोगे तो कहोगे आज तो भाई स्वप्न देखते रहे, नींद नहीं, तो स्वप्नों को जानते हो कि नहीं? और जब कसके आ गई नींद, कहते आज तो घोड़ा बेच के मालूम होता सो गए, कुछ होश न रहा। तो वो जो सोने को जानते हो ना, उस सोने को भी जो जानने वाला है, वो जो स्थिति है वो तुरिया स्थिति है, जिसने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया, जो उसमें स्थित हो गया। उसमें किसमें? वो जो जानना है गहरी नींद को भी, वो मर तो नहीं गया ना? अब वो आप हो कि नहीं? कहो भाई जल्दी मिला लो उधर सुधर अपने, उसको बीच में गैप खत्म करो। आप ही तो हो, कहते हो ना आज तो खूब सोए, उस समय अपने स्वरूप से मिला लेते हो। वो जानने वाला आपका स्वरूप है, चिन्मय आत्मा, जिसमें न कोई बुढ़ापा, न रोग, न शोक, कुछ नहीं, एक रात शरीर ने उसका फोको फाको जो जचे करो, वहां कुछ नहीं। अब हम अमर भय न मरेंगे, कबीरदास महाराज ने कहा। उसमें जब स्थित हो गए, उसमें जब स्थित हो गए तब कुछ नहीं बाकी रहा। तो भगवान के दर्शन का फल क्या है? इस पर हम कह रहे थे, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आपको अपना सहज स्वरूप, कौन? वो जो रात को बेहोश हो जाओगे, आपकी बेहोशी को भी जानने वाला, वो जो जानने वाला है बिल्कुल। ये बात तो बैठती होगी कि नहीं भाइयों? कहो भाइयों, दिमाग बैठती बात कि नहीं? हम किन शब्दों में कहें? गहरी में सोओगे, क्या कोई कहोगे सुबह आज हम मर गए थे, रात को अब जागे, अब आप जिंदा हुए? ये कोई कहना, कोई मानते नहीं हो कि हम मर गए थे? क्यों मरे हो तब ना? कारण क्या? वो गहरी नींद को जानना जान, मन बुद्धि अहंकार चित्त ये तो सब खत्म हो गए, वहां कोई नहीं रहे, सब लीन हो गए निद्रा में। पर आपका जो स्वरूप आत्मा है, चेतन, ईश्वर अंश, जीव विनाशी,
चेतन अमल सा सुखराज। वो जानना जानना सत्ता सत्ता मात, वो जो का त्यों रहा। तो भगवान कहते हमारे दर्शन का फल है कि जीव अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर ले, जो सबका जानने जानने वाला, उसको प्राप्त कर ले। तो हमारे दर्शन का फल तो ये था, तो ये अगर मिल गया भरद्वाज जी को तो कसर क्या रह गई? भक्ति सिद्धांत एक कसर रह जाती। कसर क्या रह जाती? भाइयों विचार करो तो मन की जो रस लेने की आदत हम लोगों की है, ये बड़ी ही भयंकर खतरनाक है। ये जल्दी जाती नहीं। कितने ग्रंथ पढ़ लो, अच्छी अच्छी सब बातें कर लो, तपस्या भजन साधन भी, पर रस लेने की जो वृत्ति है ये जल्दी पिंड नहीं छोड़ती। कि छोड़ती है? रस लेना, अब रस में सब समझ लेना, खाना पीना सूंघना छूना देखना, जितने भोग या उन्माद सब आ जाएंगे। वो जो रस लेने की वृत्ति मन की है वो जल्दी खत्म नहीं होती, नहीं होती। अब तो वो खत्म हो कैसे, उसी के लिए ये सारा विवेचन होता है। यदि प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें उसकी याद में रस आने लगे, उसके चरण चिंतन में हमें रस की अनुभूति होने लगे, हमें प्यार हो जाए उससे, हमारी भक्ति हो जाए उसमें, तब जब वो रस मिलने लगे, अखंड एक रस नित्य कभी न खत्म होने वाला, उसके मिल जाने पर फिर दुनिया के भोगों का रस कभी उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकता। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इसलिए भक्ति की बड़ी महिमा बताई गई। जब तक जीवन का राग जो हाड़ मांस आदि में लगाते फिरते हम लोग, देखने सुनने सूंघने छूने में, जब तक इनकी तरफ हमारा राग बह रहा तब तक कभी चैन लेने नहीं देगा। क्योंकि ये भी निश्चित बात है, जिसका मन कहीं फंस चुका है गलत जगह पर, उसको चैन नहीं, शांति नहीं मिलेगी। नहीं राग समम दुखम। वो राग खत्म होगा जब भगवान के चरणों प्यार हो जाए। यही से यूं कह लो और सीधे शब्दों में, आपको जब भगवान मीठा लगने लगे, राम मीठा लगे, कृष्ण मीठा लगे, उनका नाम मीठा लगे, भाई यही सब कुछ है। जैसे कि अच्छे अच्छे महापुरुषों हुआ, दादू जैसा नाम था वैसा लीना ना, दे हलावा हो रही होश रही मन। दादू महाराज कहते जैसा नाम था राम राम, मन का हाँ कितना ले डाले, कितना अनंत अनंत रस आनंद है। अब जिनको रस मिल गया भाइयों, दुनिया के हाड़ मांस उसे खींच पाएंगे अपनी तरफ? नहीं खींच पाएंगे। तो जब तक भक्ति का रस नहीं मिलता है तब तक मनुष्य का मन सर्वथा निर्विकार होना बड़ा मुश्किल। इसलिए भक्तों के समाज में इसको सबसे अधिक महत्व दिया, क्योंकि वो मिटेगा नहीं। ज्ञान की आवश्यकता है सत असत के विवेक के लिए हमें, और भक्ति की आवश्यकता है काम मिटाने के लिए, काम विकार को सर्वथा नष्ट करने के लिए भगवान के चरणों की भक्ति को होना। तो भरद्वाज जी क्या कहते हैं, राम का जब दर्शन हुआ, एक दिन हमने कहा राम तो सोचते हमारे दर्शन से ज्ञान जो होना चाहिए वो तो लोगों को हो रहा, पर प्रेम जो हम बांटना चाहते हो नहीं हो रहा। तो राम के दर्शन से ज्ञान तो हो रहा, शबरी को ज्ञान हो गया, जनक जी को ज्ञान, तमाम ऋषि मुनियों को ले लो, सबको ज्ञान हो गया, परंतु भक्ति की गारंटी नहीं है। भगवान नहीं कहते हमको कोई देख लेगा भक्ति मिली जाएगी, इसकी हम वो नहीं करते, वो नहीं करते, बिल्कुल पक्की गारंटी ले लेके जो देख लेगा भक्ति मिली जाएगी। भगवान ऐसा नहीं कहते। नहीं, कई कई मिलेंगे देखने वाले। ध्रुव ने दर्शन किया कि नहीं भगवान का? क्या कथा सुनी होगी आप लोगों ने? ध्रुव ने दर्शन किया ना भगवान का, प्रकट हुए सामने, पर वो ऊंची भक्ति ध्रुव को नहीं मिली जो प्रहलाद को मिली थी। ध्रुव ने कामना के लिए किया तपस्या, राज्यपाट आदि तमाम सब मिल गया, पर वो भक्ति अगर मिली होती ध्रुव को बहुत विशुद्ध ऊंची, तो अपने भाई के मोह में पड़ करके निरपराध यक्षों की हत्या करते। ध्रुव जी, इनके भाई को यक्षों ने मार दिया था, उसका बदला लेने के लिए ध्रुव ने लाखों हजारों निरपराध उनके यक्षों खत्म किया। इनके बाबा मनु प्रकट हुए। मनु जो प्रकट कहते, अरे ध्रुव तो भगवान का भक्त कहला, इन निरपराध विचारों इन्होंने क्या, गरीबों ने क्या तेरी क्या नुकसान किया, इनको तू क्यों मार रहा? तब ध्रुव उधर से हटे और प्रहलाद के अंदर उनको मारने वाला
उनका बाप हजारों तरह दुख देने वाला, उस बाप के प्रति भी मन में जरा से शिकन नहीं आई। क्यों? परमात्मा का प्यार मिल चुका उन्हें। जिसे वो मिल गया उसके जीवन में फिर राग द्वेष की गुंजाइश नहीं है कहीं, मिल गया जिसे। तो ये कमी भरद्वाज जी मानो मानते हैं वो हमारे अंदर थी। इसलिए अब क्या हुआ, राम के दर्शन का जो फल मिला था ज्ञान, उस फल का फल क्या मिला? कहो भाइयों, हाँ, भूलो मत, भुलाओ मत, खूब ताजे बन के बैठे रहो सुनते समय। उस ज्ञान, उस फल का फल क्या मिला? राम के दर्शन के फल का फल क्या मिला? भरत जी का दर्शन। भरत जी के दर्शन से क्या तात्पर्य? हम तो कहते भाइयों बुद्धि लगाओ, खुद ही समझते चले जाओ, कोई हम नई बात थोड़ी आप बता रहे, खुद ही समझ सकते हो। भरत के दर्शन का क्यों? पहले का भरत जी प्यार के स्वरूप है, नख से शिख तक की राम की भक्ति भक्ति है, वो राम का प्यार प्यार है। तो जब भरत को देखा तो क्या मिल गया? राम का प्यार मिल गया, प्यार में मन डूब गया। भरद्वाज जी का तो उसी समय डूबे। ऐसा कहते ही गोसाई महाराज भरद्वाज जी तो भरत जी के प्रेम में उतराने डूबने लगे। हाँ जी, ऐसा भरत, ऐसा भरत, बिल्कुल भरत जी की याद करते भरद्वाज जी भाव में डूबने लगते। तो वो जो फल का फल था, फल का फल क्या होता है? आपके हाथ में संतरा दिया जाए, संतरा दिया जाए, हम कहे भाई ये क्या है? आपको महाराज फल है। हम कहे इस फल का फल क्या है? फल माने परिणाम भी तो होता है। कहो, परीक्षा फल होता है ना वो। परीक्षा फल का मतलब क्या? परीक्षा परिणाम, यही तो हुआ ना। तो फल का तो परिणाम होता है ना, अंत समझो। तो फल का फल क्या? संतरा आपके हाथ में दिया जाए, इस फल का फल क्या है? अभी पूरा फल नहीं मिला आपको, पूरा फल लो। हाँ, उसमें जो रस भरा है वही तो उस फल का फल है, जो मुंह मारा संतरा फांकों पर, अब पूरा फल मिला। संतरा रूपी फल का फल, उसका रस मिला। गोसाई जी ने बालकांड में कहा, रामायण सरीखा ग्रंथ दुनिया में बहुत मुश्किल। गोसाई जी ने क्या कहा? संयम नियम फूल फल ज्ञाना। संयम नियम जो जीवन के फूल है, और ज्ञान जो है भाई आंख मत मुंदो। संयम नियम, सच में बातें ऐसी हैं, विशेष रुचि होगी उसी का मन लगेगा। संयम नियम फूल फल ज्ञाना। संयम नियम फूल है और ज्ञान क्या है? ये फल है। और हरिपद रति रस वेद बखाना। प्रभु के चरणों को जो प्यार है, भक्ति है, वही रस है। इसलिए जब तक भगवान से प्यार नहीं होगा, भगवान हमें आपको मीठा अच्छा नहीं लगेगा, तब तक दुनिया की गंदगियों से हमारा आपका मन कभी हटने वाला नहीं। बार बार उन्हीं गंदगियों के चिंतन, उसी में जा जाकर मरेगा, सड़ेगा, जीवन बर्बाद करेगा। और जब मिल गया प्यार, उन सब की सब वृत्ति बदल जाती। गोसाई जी ने क्या कहा? जो मोहि राम लागते मीठे। तो दुनिया की सारी बातें हमको फीकी हो जाती यदि वो परमात्मा दया में हमको मीठा लगा। अरे भाई, दुनिया की चीजें मीठी क्यों लग रही, अच्छी क्यों लग रही? थोड़ी थोड़ी इनकी महिमा जानते हो, आदत डाले इसलिए मीठी लग रही। अगर परमात्मा की महिमा समझ में आवे तो उसकी सारी बातें समझ में आवे। घर में किसी आदमी में प्रेम है, पत्नी अनुकूल है, लड़का अनुकूल है, भाई अनुकूल है, बड़ा अच्छा लगता है, प्रेम उमड़ता है। रस आता है कि नहीं रस आता है? रस आता है। क्यों आता है? उसमें कुछ गुण देख रहे हो कि हमारा भाई बड़ा अच्छा है, हमारी पत्नी बड़ी अच्छी, बड़ी सजा। अगर परमात्मा में दिखाई दे ले, अरे उसके समान कौन दया में। सारी माताओं के अंदर बच्चों के प्रति जो दया है, ये किसने डाली है इनके मन में? उस परमात्मा ने। तो उसके अंदर कितनी दया होगी, कभी सोचा? कितना वात्सल्य स्नेह होगा। माताओं के अंदर बच्चे से प्यार करना स्वाभाविक गुण होगा, ये उस परमात्मा ने दिया है इनको। तो वो कितना वात्सल्य रस भरा समुद्र होगा पार। तभी तो भक्तों के साथ क्या क्या बर्ताव करता है, क्या क्या बर्ताव। तो अगर उसके गुण समझ में आ जाए, वो बिना मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के
हमारा आपका रात दिन हित करता, उसके समान कोई दयालु नहीं। अगर ये विश्वास बन जाए तब सोचो क्या स्थिति होगी। जो छोटी छोटी दुनिया में देखते हो उसके प्रति मर मिटते हैं लोग, और वो परमात्मा समुद्र है नित्य वस्तुओं का। अस्तु अगर उसका गुण दिखाई दे तब जब वो मीठा लगेगा, वो जब मीठा लगेगा फिर सब बात बनेगी। मीरा आदि जितने भक्तों की चर्चा सुनते हो, इनके क्या है, ऊपर दरा वाली बात नहीं रहेगी, समझे नहीं। मुख में राम बगल में छुरा, ऊपर ऊपर वाली बात नहीं, वो भीतर से मीठा लगने लगे। राणा ने कहलाया ना चंपा चमेली नाम की सखियों से, जाके कह दो उससे कि भजन छोड़ दे करना, नहीं तो हम खत्म करवा देंगे। मीरा ने कहा देवियों हम क्या कहें, हम जानबूझ के भजन करती हो तो हम छोड़ दें। देखो एक भजन होता है और एक भजन किया जाता है, बढ़िया कौन है, जो होता है, ये किया जाता है। और ये जितने आप बैठे हो सब भगत, क्षमा करना, सब के सब भक्त हो, सब के सब भजन करते होता है। कहोगे किसी के हो, फर्क इसमें है, फर्क इसी में हो सब भगत। कोई संसार के भगत हो, कोई परमात्मा का, क्यों कुछ बात होगी। समझे किसी को अपना छोरा छोरी में भक्ति होगी, लुगाई में भक्ति होगी, मोटियार में भक्ति होगी, माँ बाप में भक्ति होगी, किसी धन संपत्ति में है, एक ढेला खर्च न हो चाहे प्राण निकल जाए, बड़ा कट्टर भगत है पैसा का। तो सबके सब भगत हो, पर किसके हो आप लोग अपनी जानो। बिना भगत बने रह नहीं सकते हो। वो जो प्रेम का तत्व प्रकृति ने आपको दिया है, कहीं बिना लगाए रह नहीं सकते हो। तो मीरा क्या कहती, अभी क्या हो रहा जानते हो, अभी तो हम लोग काम चलाओ ऊपर ऊपर का भजन करते हैं। भाग्यशाली कोई हो हम जानते नहीं भैया, हम अंतर्यामी नहीं, आप में से कोई हो जिनका होता हो तो जानो। ये क्या होता है, भजन भजन करते हैं, करने में जोर पड़ता है, समझे ना। लोग कहा महाराज मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। हमसे तो आज तक किसी ने नहीं कहा महाराज रुपया गिनने मन नहीं लगता हमारा, देख लो, समझे कि नहीं। अरे बड़ी विचित्र बात है पोल खुलने की। देखो कल्पना के जो बात अभी सुना रहे हैं, अगर यही हम कल कहने लगे, हमें अगर याद हो जो की तो बात कल कह ले, तो आप क्या कहोगे, अच्छा लगेगा सुनते। विचार करो जरा, वही कथा भगवान राम की कोई प्रसंग की अगर हम दूसरे दिन वही कह लेंगे तो कितनों को जचेगा। जिनके ऊपर बड़ी कृपा भगवान, उनको भले नहीं कहोगे वही बात जो कल सुना है। तो ये तो लगती पुरानी हो गई सो हो गई, और नोट रोज वही मिले, समझे, वही एक ही संबत के छपे हुए। कभी कहा ले जाओ जी, क्या बार बार वही नोट 100 रुपया, हम नहीं गिने, जीव उब गया गिनते, हटाओ मारो लात लगा दो आग साले, क्या वही वही नोट 100 रुपया दो। कभी हुआ मन में, क्यों नहीं हुआ। हाय नोट, तेल भी लगा, लाला हम सब ठीक कर लेंगे, दाग भी बना है, कोई बात, नंबर भी जरा लाला सब ठीक कर ले, क्योंकि खूब महंगा खरीद रहा है सामान। अब देखो क्या भगत हो कि नहीं हो। एक नहीं हमें आज तक मिला जो कहे कि महाराज पैसा मन नहीं लगता, कोई तरीका बताओ जो पैसा में हमारा मन लगे। तो क्या बात, मतलब क्या निकला हमारे कहने भाइयों, मतलब ये पैसे का, लुगाई का, टाबर का, इन सब का भजन होता है, होता है, और भगवान का भजन करते हो। ऊपर ऊपर से ऑफिस में बैठे हो, दुकान बैठे हो, लुगाई छोरा याद आ रहे हैं, दुकान बंद करे तो ये सामान ले चलना है, छोरा को राजी करना, लुगाई को राजी करना, उसको ये देना, चल रही है माला भीतर भीतर, समझे कि उसमें सुमेरु दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं, एक रस निरंतर फिर रही माला। देखो क्या भगवान की विचित्र लीला है, विचित्र उसका बनाया हुआ संसार है। तो यहां पर रस आप लेते हो तो वो हो रहा है भजन आपका, और इधर रहा परमात्मा का भजन करते हो, ये उलट जाए।
जो भोगों में प्रीति है वो उलट करके भगवान में हो जाए, उलट कर भगवान भीतर से मीठा लगे। जैसे अभी क्या होता है, एक सरकारी कर्मचारी भी ऑफिस बैठा नौकरी कर रहा है, भीतर से भगत किसका है, सरकार का है कि लुगाई टावर का? कहो भाइयों, असली भजन किसका है ना? सरकार का भजन कैसा असली? सरकार तो रुपया लेने का अड्डा है, वो तो तनख्वाह मिलेगी इसलिए। और भीतर से भजन, तभी तो नींद आ रही थी आपके। भीतर से भजन असली किसका हो रहा? असली भजन भीतर से भाइयों हो रहा है, बाल बच्चों का, परिवार का। जल्दी ऑफिस बंद हो, घर चले, बीच बीच में उनकी याद आती है, टकराती है, ये सब कुछ होता है। आप याद बिना माला लिए भजन हो रहा है, और भगवान का भजन मन लगता नहीं। तो भाइयों, जो बातें पहले कहते मतलब यही था। जैसे अभी परिवार, पानी, पैसा, पदार्थ प्यारा लगता है, मीठा लगता है, इसकी याद मीठी लगती है, याद मीठी लगती। कोई बता दे छोरा के पिताजी उस माल का दाम बहुत बढ़ गया, एक ही दिन में आज 50,000 रुपया खो गया आमदनी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या कहना, शाबाश, मार दिया दाम। भीतर भीतर कितना आनंद आएगा, मौज आएगी, अच्छा लगेगा। इस तरह जब परमात्मा को उधर की बातों की बात बने तो भाई तब असली भजन होता। तो जो भरत जी के दर्शन है, वो क्या किया, उसने यही दिया भरद्वाज जी को। भरत जी को देखते ही भरद्वाज भी राम के प्रेम में आज से हमेशा के लिए डूब गए। जो उन्हें राम क्या कहे, तुम्हारा सरीखा कौन है, तुम ही जीवन के एकमात्र सब कुछ हो, अच्छे लगने के अड्डा तुम ही रह गए। तो ये जब हो जाता है तब फिर जीवन में किसी प्रकार का खतरा और किसी प्रकार गंदगी भाइयों नहीं बचती। और नहीं तो कोई कुछ भी कर डाले, मन को जो रस लेने की आदत, ये बड़ा रसिया है, ये मरते दम तक की लोगों का पिंड नहीं छोड़ता। मरते दम तक सारी दुनियादारी देख ली, मर रहा है, अरे छोरा कोठे से बुला लो, अब भाई ने तो थे बुलाया कोनी, कोठे ब्याही है ना भाई ने बुला लो, जरा मिला दो अंतिम समय, देख लो। ये दुनियादारी की बातें सब बाकी पड़ी हुई। तो उस प्रेम की तरफ हम चले, परमात्मा की तरफ, संसार की असलियत पर ध्यान दें। ये जगत क्या है, आज जैसा आपको मिला है ऐसा रहने वाला नहीं, देखते देखते हाथों से निकल जाएगा। रहने वाला हमेशा टिकाऊ तत्व है परमात्मा। तो उसकी सत्यता को, नित्यता को समझकर उसके चरणों के प्यार की भूख जगाए हम लोग। जैसे ही बने, जिस तरह बने, तब भाई जीवन का काम बने। तो भरत जी को देख के भरद्वाज जी कहते हैं, तुम ताऊ भरत मोर मात ये हूँ, धरे देह जानू राम सने हो। तुम्हें तो ऐसा लगता राम का स्नेही तुम्हारी शक्ल है। अब उन्होंने कहा, कीरति विदु तुम कीन अनुपा, तुमने अपना यश रूपी चंद्र भरत जो संसार फैलाया है, जिसके अंदर राम का प्रेम रूपी मृग चिन्ह है श्याम श्याम, उससे अब क्या होगा, राम भगत अब अमिया अघाहू। ये प्रभु भगवान के भक्तों, अब उस राम के प्रेम रूपी अमृत को छको। कीनेहु सुलभ सुधा बसुधाहु, तुमने उस अमृत को इस धरती पर सुलभ कर दिया। तो कीनेहु सुलभ सुधा बसुधाहु। हम भरत से कहते हैं, हम सच कह रहे भरत, हम जंगल में रहते हैं। सुनहु भरत हम झूठ न काहीं, उदासीन तापस बन राई। उदासीन किसी से मतलब मुद्रा नहीं, प्रयोजन नहीं, जंगल में रह रहे। हम सही बात बता, राम के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन हुआ। आज जो हमें मौज आ गई, बस अब कुछ कमी, जरा सा भी अभाव जीवन में कहीं हमारे नहीं रहेगी। इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं। और भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी के बारे में बहुत लंबा चौड़ा प्रसंग आगे पीछे। भरत हम क्या कहें भाई, आप संकोच न करें, आप तो राम के प्रेम के स्वरूप, राम आपको प्राणों से चाहते,
तुम रामों को चाहते हो। हमने तो अनुभव किया भरत, जाना मरम नहात प्रयागा। भरद्वाज ने कहा तुम पर अस स्नेह रघुबर की, तुम्हारे पर राम का कितना गजब का स्नेह भर, जैसे जड़ आदमी का संसारिक भौतिक पदार्थों पर होता। हमने देखा निशि सब तुम ही सराहत बीती। लक्ष्मण राम सिया के सामने भरत क्या कहे, तुम्हारे भैया बड़े राम ने रात भर तुम्हारी चर्चा चलाते बिताया। निशि सब तुम ही सराहत बीती, तुम्हारी प्रशंसा करते करते राम ने सारी रात, उस दिन जब हमारे यहाँ कुटिया पर रहे थे, सारी रात बिता दी। 1 सेकंड सोना सहना कुछ। तुम तो राम के इतने प्यारे हो। और फिर प्रातः काल जब स्नान करने चले, हम साथ थे संगम पर, तो जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा। जब प्रयागराज पर स्नान करने संगम पर चले तो हमने देखा, हम कहा जय हो। ये स्थिति देखो राम की। वहां क्या देखा, जाना मरम नहात प्रयागा। प्रयाग पर जब नहाने गए कौन, राम लक्ष्मण सीता भरद्वाज साथ है। जो पहुंचे घाट पर, पंडा आके मिलते हैं। पंडा उस समय कितने शरीफ सज्जन थे, क्या स्थितियां रही होंगी। आगे मिलते हैं, भगवान राम को हाथ में जल देते हैं। महाराज सरकार आप आचमन करें, संकल्प करें स्नान का। जल लेते हैं, पंडा संकल्प बोलते हैं, आर्यावर्ते जम्बू दीपे, और सुना नहीं भरत खंडे आता है ना, भरत खंडे। तो जो पंडा के मुंह से निकता भरत खंडे, भगवान राम जो भरत सुनते होश गया हो जाता, हाथ तो जल लिए हाथ पसर जाता। ये दशा होती, भरत का नाम सुनते ही जल गिर जाता है। बहुवचन क्रिया दिया, मगन होई, या तो कह देते मगन भये तुमरे अनुरागा। तब तो एक बार हो माने बार बार, बार बार मतलब लक्ष्मण जी को कहा महाराज आप जल लें, संकल्प लक्ष्मण जी जल लेते। पंडा फिर वही मंत्र दोहराता, आर्यावर्ते जम्बू दीपे भरत खंडे, अमुक मास जो सब गिनाते हैं ना। जो भरत का नाम सुना, भरद्वाज जी कह रहे हम टकटकी लगाए थे राम की तरफ, ये परिवर्तन क्यों कब हो रहा। जो तुम्हारा नाम सुने सारे शरीर में नीचे से ऊपर दे कोई बिजली दौड़ गई हो, आंखों से आंसू बहरे जा रहे, उनकी दशा हमने देखी। तो जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुराग। सीता जी ने इसे संकल्प, बार बार मगन होते रहे। भरत तुम्हारे समान राम को प्यारा कौन, राम को प्यारा और राम के समान तुमको कौन प्यारा। ये सब बातें दोनों की होती हैं। इसके बाद भरत जी आगे भाइयों प्रस्थान करेंगे। आज रहेंगे भरद्वाज जी के आश्रम पर। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों से कहा कि भरत आए हैं, भरत आए आज। भरत कौन, राम भी जिनका भजन करते हैं, ऐसे भक्त खूब जी भर की सेवा करनी चाहिए। रिद्धि सिद्धियों ने जो गजब की सेवा की है, हद कर दिया है रामायण के अंदर। अरबपति खरबपति बड़े बड़े राजा महाराजा वो नहीं कर सकते थे। अयोध्या वासियों ने कहा जय हो, धन्य। आज हम समझे भोगों से लाखों करोड़ों गुना त्याग की महिमा है। राजा होता अपने भोग पदार्थों से, धन संपत्ति से सेवा करता, पर क्या ऐसी कर पाता जैसे भरद्वाज ने किया। रिद्धि सिद्धियों की प्रेरणा दिया। एक एक अयोध्या वासी के पास कई कई सेवक खड़े, सारी सब सुख की सामग्री लिए हुए। गोसाई जी ने क्या क्या बताया, शक चंदन बनितादिक भोगा। बताओ, ये सब लिए हुए। अयोध्यावासी देख के सकुचा जाता है, हम राम के वियोगी विरही, इन चीजों को हम क्या करें। ऐसे गजब के पदार्थ जो स्वर्ग के भी इंद्र को नहीं मिलने वाले, कैसे प्रकट किया।
भरद्वाज जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से। तो दोनों तरफ को देख करके अयोध्यावासी कहते हैं क्या त्याग के अंदर जितना महत्व है भाई, जो कुछ है वो भोगों में कहीं नहीं। ये इनकी स्थिति होती। भरत जी के लिए अलग एक बना हुआ है मंडप सा, कमरा सा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें भरत सिंहासन बना है, पलंग बिछाया है, सब सुविधाएं इकट्ठा की, रिद्धि सिद्धियों ने। भरत जी क्या करते हैं, उस पर भगवान के चरण पादुकाएं पधरा कर चंवर लिए हुए रात भर मौज में झलते रहे कि साक्षात प्रभु हमारे लिए। इस तरह से रात बिताया। चंचरीक जीमी चंपक बाग, रमा बिलास राम अनुरागी। राम का अनुरागी भला भोगों का अनुरागी होगा जो सही सही होगा। भरत जी के लिए कुछ नहीं। रात इस तरह बिताते, प्रातः काल आगे चलने की तैयारी होगी। ये सब बात बनती है, आगे की चर्चा कल चलाई जा सकती।